Namaskar students, I am Varsha Gupta. Today we are revise our chapter number 1, our environment. स्टूडेंट्स, हमने इसके नोट्स पहले प्रिपेयर कर लिए हैं. अभी मैं ये जो बुक नई आई है इसके मैं आपको रीडिंग लगा करके और कुछ एक्सप्लेन कर देती हूँ. जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है उनको अंडरलाइन किया हुआ है, आप अपनी नोटबुक के अंदर उन्हें नोट कर लें, उन्हें प्रॉपरली लर्न कर लें. We all like to look around us. We are fascinated by objects and of natural beauty, like landforms, rivers, trees, green fields, and animals encircle us. हम अपने चारों तरफ बहुत सारे objects देखते हैं. At the same time, we are helped by man-made objects like houses, roads, bridges, shops, industries, और etc. मतलब कुछ तो क्या है natural beauty है और कुछ क्या है man-made objects हैं. Okay, Subro stays in a village in Bengal. On his way to school, he passes by lush green fields with animal grazing on it. जो सुब्रो नाम का एक है, इसका इन्होंने स्टोरीज में दी है, जो कि बंगाल के गांव का रहने वाला है. और जब ये अपने स्कूल जाता है तो ये कहाँ से निकलता है, बहुत ग्रीन फील्ड है और जहाँ पर कि जो एनिमल्स हैं वो ग्रेजिंग करते हैं. देयर इज अ रिवर, एक रिवर भी है अलॉन्ग हिज वे विद लॉट्स ऑफ ट्रीज अलॉन्ग इट्स बैंक्स, और उसके चारों तरफ जो बैंक है उसके किनारों पर बहुत ज्यादा ट्रीज भी हैं. देयर आर लॉट्स ऑफ चिर्पिंग बर्ड्स इन द मैंगो ऑर्चर्ड एंड अदर trees. He passes by the village pond, many huts and shops. What he sees around himself is the environment in which he lives. तो ये अपने चारों तरफ बहुत सारी चीजें देखता है और ये सब चीजें क्या है, ये सारा उसका एनवायरनमेंट है जहां पर वो रहता है. The geographical conditions that prevail अराउंड अस कंप्राइज आर एनवायरनमेंट. जो जोग्राफिकल कंडीशन है जहाँ पर हम रहते हैं वो हमारा क्या होता है, एनवायरनमेंट होता है. इन सिंपल लैंग्वेज, द सराउंडिंग्स ऑफ लिविंग थिंग इन विच इट एग्जिस्ट इज टर्म्ड एज एनवायरनमेंट. आर अर्थ इज टर्म्ड एज अ यूनिक प्लानट बिकॉज ऑफ इट्स फेवरेबल एनवायरनमेंट दैट सस्टेन लाइफ फॉर्म्स. हमारी जो अर्थ है वो एक यूनिक प्लानट है. क्यों है यूनिक प्लानट इसको कहा गया है? क्योंकि यहाँ पर फेवरेबल एनवायरनमेंट अवेलेबल है. ओके, और वो कौन सा है जो कि हमें क्या देता है, सस्टेन्स लाइफ फॉर्म्स, हमें लाइफ देता है. द फैक्टर्स दैट हैव रिजल्टेड इन हिज आइडेंटिटी आर, जो फैक्टर्स हैं हमारे जो कि इसको फेवरेबल एनवायरनमेंट देते हैं या यूनिक प्लानट का देते हैं, उसकी आइडेंटिटी देते हैं, उसके कुछ पॉइंट्स क्या क्या है. फर्स्ट पॉइंट है ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑन अकाउंट ऑफ इट्स फेवरेबल पोजीशन इन द सोलर सिस्टम. ये जो हमारे सोलर सिस्टम में हमें रहने के लिए क्या दे रहा है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर दे रहा है ना बहुत ज्यादा हॉट है ना बहुत ज्यादा कोल्ड है. ओके, एंड द सेकेंड पॉइंट इज लाइफ सपोर्टिंग ऑक्सीजन एंड द प्रोटेक्टिव एनवेलप टू ऑफ एटमॉस्फेयर. ये हमें क्या दे रहा है, लाइफ सपोर्टिंग ऑक्सीजन. ऑक्सीजन हमें यहाँ पर मिल रही है जिससे कि हम लाइफ यहाँ पर सरवाइव कर पा रहे हैं. और जो एटमॉस्फेयर के से वो हमें एक प्रोटेक्शन भी ये हमें देता है. प्रेजेंस ऑफ वाटर इन वेरियस फॉर्म्स एसेंशियल फॉर लिविंग बींग्स. जो वाटर है हमें वेरियस फॉर्म्स के अंदर वो भी हमें यहाँ पर मिलता है जो कि एक लिविंग बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. लैंड विथ वेरियस रिलीफ्स फीचर्स एंड प्रोडक्टिविटी. लैंड जो है वो भी हमें अलग अलग रूपों में यहाँ पर नजर आ रहा है. All these factors have created an environment that favors growth, survival, and evolution of various species of planet and animal life, including humans. It provides us with we breathe, the water we drink, the food we can eat, and the habitat we live in. From this discussion on the Earth's unique environment, that you must know to be able to identify the components of environment. Geographically, as a discipline of social science, introduce us the interrelationship between living organism and the environment. तो हम social science के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इनके बीच में interrelationship पढ़ेंगे, है ना, living organism और environment के बीच में. तो first our topic is components of environment. The environment comprises two main natural components, the physical environment and the biological environment. हम इसको two parts के अंदर इसको divide
कर सकते हैं एनवायरनमेंट को। फर्स्ट इज फिजिकल एंड सेकंड इज बायोलॉजिकल। तो फिजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है? द फिजिकल और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन लिविंग एनवायरनमेंट भी बोलते हैं, टर्म्ड एज अबायोटिक एनवायरनमेंट। इसको और क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम क्या है? अबायोटिक एनवायरनमेंट। इट कंप्राइजेज लैंड, वाटर एंड एयर। इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? लैंड आता है, वाटर आता है और एयर आते हैं। द थ्री मेन डोमेन्स ऑफ द अर्थ, द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर कंप्राइज द फिजिकल एनवायरनमेंट। अब देखिए आगे हम पढ़ेंगे कि जो एटमॉस्फेयर है इसकी 4 लेयर्स हैं, जिसमें से जो 3 लेयर्स है ना वो किसके अंदर आती हैं? वो इसी एनवायरनमेंट के अंदर आती हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट में। You have studied about these in detail in your previous class. The narrow zone of interaction between land, water and air where the living organism can thrive, the termed as biosphere. The living organism of its life-bearing zone comprising planets, animals and human make up the biological environment. तो जहाँ पर ये planets हैं, animals हैं, human beings हैं, ये सब लोग रह रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? biological planet बोलते हैं. The living environment is also termed as a biotic environment. तो लिविंग एनवायरनमेंट को हम बायोटिक एनवायरनमेंट भी बोलते हैं, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट को बायोटिक एनवायरनमेंट भी बोलते हैं और फिजिकल एनवायरनमेंट को अबायोटिक एनवायरनमेंट भी कहा जाता है. The biotic environment is dependent on the determined by the abiotic environment. ये जो बायोटिक और अबायोटिक है दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं. On the basis of their origin, apart from natural environment, we can identify the human elements in our surroundings, like houses, roads, industries, etc. This is the man-made environment. It is the artificial environment that human create to live a comfortable life. Human create ये देखिए इसके अंदर है नेचुरल एनवायरनमेंट. इसके नेचुरल एनवायरनमेंट के 4 पार्ट्स हैं. फर्स्ट इज लिथोस्फीयर एंड सेकंड इज हाइड्रोस्फीयर, थर्ड इज एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर. लिथोस्फीयर क्या है? द सॉलिड आउटर लेयर ऑफ द अर्थ है, कंप्राइजिंग रॉक्स ऑफ द क्रस्ट एंड a thin layer of soil above it. It is termed as lithosphere. ये किससे बनी हुई है? कंप्राइजिंग रॉक्स और डस्ट से बनी हुई है, लिथोस्फीयर है ना. और नेक्स्ट है हाइड्रोस्फीयर, द डोमेन ऑफ वाटर कंप्राइजिंग ओशन, सी, फ्रेश वाटर, रिवर्स एंड ग्राउंड वाटर इज टर्म्ड एज अ हाइड्रोस्फीयर है ना. जितना भी ये एरिया आपका आ रहा है ना, वाटर कंप्राइजिंग ओशन है, सी है, फ्रेश एयर है, ये सब इसके अंदर आ रहा है. इट प्रोवाइड अस विच वाटर विच मेक्स द अर्थ इज यूनिक प्लानेट. ये हमें जो क्या दे रहा है? पानी दे रहा है, जिससे कि अर्थ को एक यूनिक प्लानेट हम कह पा रहे हैं. एटमॉस्फेयर क्या है? द ब्लैंकेट ऑफ गैसेस. एटमॉस्फेयर इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लैंकेट ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स द प्रोटेक्ट्स द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर है ना. इट कंटेन्स द गैसेस दैट सस्टेन लाइफ एंड मॉइस्चर दैट गिव्स अस वाटर. ओके तो और फिर नेक्स्ट है 4th पॉइंट है बायोस्फीयर. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मेक आवर लिविंग वर्ल्ड और बायोस्फीयर. इट इज अ नैरो जोन ऑफ इंटरेक्शन वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट with each other to the support of life. ओके तो ये कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट है. टेबल आपके सामने है. इसके अंदर नेचुरल 2 पार्ट्स में इसको बांटा है, नेचुरल और मैन मेड. नेचुरल के अंदर आ रहे हैं आपके, देखिए कि फिजिकल आ रहा है, बायोलॉजिकल आ रहा है. फिजिकल ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, लैंड, वाटर एंड एयर. एंड बायोलॉजिकल ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स. बायोलॉजिकल में कौन आता है? या तो प्रोड्यूसर हैं जो नई चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं और कंज्यूमर हैं जो कंज्यूम कर रहे हैं. तो प्रोड्यूसर्स में कौन आ रहे हैं? प्लांट्स आ रहे हैं, प्लांट्स नया प्रोड्यूस करते हैं. और कंज्यूमर्स में आ रहे हैं एनिमल्स और ह्यूमंस, उस प्लांट्स से अपना लाइफ को सर्वाइव कर रहे हैं. कल्चरल एंड मैन मेड एनवायरनमेंट, इसके अंदर आपको देखिए 4 पार्ट्स हैं. फर्स्ट इज रेजिडेंशियल. तो रेजिडेंशियल जो एनवायरनमेंट है, हाउसेज हैं, बिल्डिंग्स हैं, वो सब मैन मेड एनवायरनमेंट के अंदर आता है, रेजिडेंशियल एनवायरनमेंट. इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आते हैं, रोड हैं, ब्रिजेस हैं, बिल्डिंग्स हैं, ये जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना है. इकोनॉमिक, इंडस्ट्रीज एंड शॉप्स. और 4th है सोशल एंड कल्चरल मॉन्यूमेंट्स and parks, education, school. Okay, now next is human create a human environment or cultural environment comprising elements of better living. The individual, family and community interact
in cultural, social, economical and educational situations. So what is ecology? All living things have a complex relationship with other organism and with their environment. जितने भी organisms हैं उनके environment के साथ जो relationship होती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? ecology बोलते हैं. The study of these interaction is called ecology. It is the study of ecosystem, the ways in which living things live together with their surroundings. What is an ecosystem? Non-living organism, plant, animal or human can live in complete isolation. They all depends upon their immediate physical surroundings for their survival. In the process, they interact with other living organisms. They are also interdependent on each other. These interrelationships create an ecosystem adapted टू पर्टिकुलर कंडीशन ना. ये जो एक दूसरे के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंड रहते हैं, उसी को वो क्या इनके बीच में जो इंटर रिलेशनशिप होते हैं दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम. ओके, तो नेक्स्ट है डिपेंड अपॉन द फिजिकल एंड क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कैन सपोर्ट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कम्युनिटीज ऑफ लिविंग बीइंग्स फ्रॉम अ टाइनी pond to a vast forest. An ecosystem consists of a life community, their environment and their interaction. ये जो जितने भी चाहे छोटे पॉन्ड से लेकर के बड़े फॉरेस्ट तक के सब लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं और ये आपस में जो इंटरेक्शन करते हैं ये किस पर होता है? इसी से ही क्या बनता है? हमारा एनवायरनमेंट बनता है और इसी को हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स. इस चैप्टर के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट अंडरलाइंस किए हैं उन सबको प्रॉपरली लर्न कर लें और आपके टेस्ट के लिए इसी चैप्टर में से आप लर्न करना स्टार्ट कर दीजिए. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.